जय माई की जय मां कामाख्या। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी साधना तंत्र शास्त्र में वर्णित है जो आपके जीवन की हर रुकावट को रोक सकती है, आपके विरोधियों की शक्ति को शांत कर सकती है, आपके भाग्य की दशा दिशा दोनों ही बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मां बगलामुखी के यूट्यूब चैनल में। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसी शक्तिशाली साधना के विषय में जानकारी देने वाला हूं जिसका इस कलिकाल में बड़ा ही प्रचलन चला हुआ है और हर एक व्यक्ति इस साधना से, इस शक्ति से जुड़ना चाहता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या मां बगलामुखी साधना की। मां बगलामुखी की पूजा हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता। यह केवल पूजा नहीं बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति है जो नकारात्मक सोच, डर और तंत्र अभिचार आदि क्रियाओं के प्रभाव को, नजर दोष, बंधन दोष, ग्रह दोष, पितृदोष और बाहरी बाधाओं को जड़ से समाप्त करने की पूर्ण अक्षमता रखती है। मां बगलामुखी को 10 महाविद्याओं में वह देवी माना गया है जिनकी कृपा से शत्रु की बुद्धि, वाणी और कार्य शक्ति स्तब्ध हो जाती है। बगलामुखी का अर्थ ही होता है विरोध को रोक देना। यही कारण है कि प्राचीन काल में राजनेता, योद्धा और राजा महाराजा एवं साधक इस साधना को विशेष परिस्थितियों में करते आए हैं, विजय प्राप्ति हेतु या फिर विपक्ष को अपने पक्ष में करने हेतु। जब कोई साधक श्रद्धा, विश्वास, नियम और गुरु भक्त होकर के नियम के साथ देवी बगलामुखी की साधना करता है, मां में समर्पण भाव दिखाता है, तो सबसे पहले उसके मन से भय एवं अस्थिरता दूर हो जाती है, मानसिक तनाव कम होता है और आत्मविश्वास की वृद्धि भी 100% हो जाती है। आज के समय में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग तनावपूर्ण जीवन जीने पर विवश हैं। जो लोग बार बार अपने जीवन में असफलता, षड्यंत्र या विरोध का सामना कर रहे होते हैं, उनके लिए यह साधना एक दिव्य कवच बन जाती है। मां बगलामुखी की साधना का एक बड़ा लाभ यह भी माना जाता है कि यह साधना नकारात्मक ऊर्जा, गलत प्रभावों को, तंत्र अभिचार आदि क्रियाओं के प्रभाव को, ग्रह दोष को, बंधन को निष्क्रिय करने की पूर्णतः क्षमता देती है। ऐसे लोग जो आपके विरुद्ध गलत सोच रखते हैं, आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं और सांसारिक मामलों में आपके साथ दिखते हैं परंतु आपके विरुद्ध हैं, उनकी योजना अपने आप कमजोर पड़ने लगती है। साधक के जीवन में निर्णय शक्ति मजबूत होती है और सही समय पर सही अवसर मिलने लगते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि मां बगलामुखी की साधना शक्ति साधना है। इसे हमेशा शुद्ध भावना से, संयम से और योग्य गुरु के मार्गदर्शन में, योग्य साधक के मार्गदर्शन में ही करना जरूरी है। बिना सही मार्गदर्शन के, बिना सही ज्ञान के, बिना गुरु के आप इस साधना में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, बल्कि अपनी हानि आप स्वयं से कर लेंगे। मंत्र, तंत्र या प्रयोग करना हानिकारक सिद्ध होता है यदि आप बिना गुरु के इस साधना को करते हैं। सरल रूप में किया गया जप, ध्यान, स्तोत्र पाठ भी धीरे धीरे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। जो लोग दीक्षित नहीं है
और वो मां बगलामुखी की शरण में जाना चाहते हैं, अपने जीवन के कष्टों को दूर करना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, वो लोग बगलामुखी सतनाम, बगलामुखी चालीसा का पाठ करें। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन से डर, रुकावट, नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र, अभिचार आदि क्रियाओं का प्रभाव दूर हो, आपकी सोच व भाग्य दोनों मजबूत बने, तो मां बगलामुखी की साधना आपके लिए एक दिव्य मार्ग साबित हो सकती है। श्रद्धा, विश्वास और धैर्य के साथ किया गया यह साधना आपके जीवन को एक नई दिशा और दशा में परिवर्तित करने में आपकी 100% मदद करेगा। तो भक्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो लोग अपने जीवन में परेशानियों से ग्रस्त हैं और तंत्र, अभिचार आदि क्रियाओं के प्रभाव के द्वारा जिन लोगों के जीवन में बंधन लगा हुआ है, लक्ष्मी बंधन है, व्यापार पूर्णतः ठप पड़ चुका है, फैक्ट्री बंद हो चुकी है, ऐसे लोग हमारे संस्थान श्री बगलामुखी दिव्य लोक ज्योतिष अनुष्ठान केंद्र के वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके, मां बगलामुखी शरण में जाकर के, मां बगलामुखी यज्ञ अनुष्ठान करा करके अपने जीवन में चल रही परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय मां बगलामुखी, जय मां कामाख्या लिखकर माई के चरणों में हाजिरी अवश्य लगाए। मैं कामना करता हूं कि आपके जीवन के सभी कष्ट मां बगलामुखी अवश्य हरेगी। तो सभी बगलामुखी भक्तों को जय माई की, जय मां कामाख्या।